ये कहानी शुरू होती है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से, जहाँ पर होता है एक ऐसा हादसा जिसकी वजह से मोहित नाम के लड़के की ज़िंदगी हमेशा के लिए चेंज हो जाती है। तो ऐसा क्या हादसा हुआ जिसकी वजह से मोहित आज भी ट्रॉमा में है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है मोहित, जो कि मुंबई में जॉब करते थे एक कॉरपोरेट कंपनी में। उनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस था, लेकिन उन्हें एक चीज़ पसंद थी, जो थी लेट नाइट ड्राइव्स और हाई स्पीड में कार चलाना। मोहित हमेशा अपने इस शौक के लिए नई नई कार्स में ड्राइविंग करते रहते थे। मुंबई में कुछ टाइम जॉब करने के बाद मोहित ने खरीदी अपनी पहली कार। मोहित सोच ही रहे थे कि उस कार पे टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए, लेकिन उन्हें अपने बिजी रूटीन से टाइम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उनके पास एक कॉल आया अपने घर से, जहां उनको अर्जेंटली पहुंचना था। मोहित ने डिसाइड किया कि वो रात को काम खत्म करने के बाद अपने घर के लिए निकलेंगे। फिर रात के करीब 11 बजे मोहित अपने ऑफिस से बाहर निकले और कार में बैठकर चल दिए अपने घर निकलने के लिए। क्योंकि रात का टाइम हो चुका था तो रोड पर ज़्यादा कार नहीं दिख रही थी। तभी रोहित ने टर्न लिया मुंबई एक्सप्रेस वे की तरफ। वहाँ पर रोड बिल्कुल सुनसान था। रात के टाइम सिर्फ एक या दो कार उस रोड पर दिखाई दे रही थी। रोहित ने सोचा रोड बिल्कुल खाली है, उन्हें इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी न्यू कार पर टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए। रोहित ने म्यूज़िक बढ़ाया और साथ में कार की स्पीड भी बढ़ाई। पहले 120, फिर 140, फिर 160 और एंड में 180। रोहित फुल स्पीड में लाउड म्यूजिक के साथ रोड पे चल रहे थे। रोहित को ये टाइम बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे अपनी न्यू कार पे ऐसी टेस्ट ड्राइव करने के बारे में। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद रोहित को थोड़ी थकान महसूस होने लगी, क्योंकि वो दिन भर ऑफिस में काम कर रहे थे और काफ़ी थक चुके थे। कार चलाते हुए अचानक रोहित की आंख लग गई। बहुत थकान होने की वजह से उनकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन 1 या 2 सेकंड बाद अचानक उनकी आंख खुली, क्योंकि उन्हें बहुत ज़ोर से कुछ सुनाई दिया और उनकी कार अचानक रुक गई थी, जैसे उनकी कार में कुछ टकराया हो। रोहित ने कार में ब्रेक लगाई और कार के बाहर उतरकर देखने लगे। पूरे रोड पर एक इंसान भी नहीं था, ना ही कोई जानवर आसपास दिख रहा था। रोहित ने हर जगह चेक किया। रोहित ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट से भी कार के आगे पीछे हर जगह देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। रोहित थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा शायद ये उनका भ्रम है, और उन्होंने ज़्यादा न सोचते हुए अपनी कार में जाकर बैठ गए। रोहित ने कार में बैठकर एक गहरी सांस ली और सोचा कि ज़्यादा थकने की वजह से शायद उनके साथ ये सब हो रहा है। तो उन्होंने थोड़ा स्पीड कम करके अब कार को चलाना स्टार्ट किया और थोड़े 1 या 2 घंटे में वो अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने घर वालों का काम कंप्लीट किया और फिर चले गए अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। एक रात वो अपने घर पे रुके, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात उन्हें एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ गलत हुआ है। रोहित रात भर बस करवटें इधर से उधर बदलते रहे। उन्हें पूरी रात थोड़ी देर के लिए भी नींद नहीं आई थी। एक अजीब सी बेचैनी उनके दिमाग में छाई हुई थी। रोहित ने सुबह उठकर ये बातें अपनी फैमिली के साथ शेयर की। उनकी फैमिली ने बोला कि शायद उन्हें काम का ज़्यादा ही स्ट्रेस हो रहा है, इस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है, और शायद उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। रोहित की फैमिली ने उन्हें बोला कि वो 1 या 2 दिन के लिए घर पर ही रुक जाएं, लेकिन ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से रोहित ने मना कर दिया और अगली रात वो निकल गए वापस अपने ऑफिस के लिए। वही टाइम था, रात के 11 बजे वो अपने घर से निकल गए और फिर थोड़ी देर बाद वो वही मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए। लेकिन उस रात रोहित ने म्यूज़िक लाउड नहीं रखा था और ना ही कार की स्पीड, क्योंकि रोहित को अब भी एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो काफ़ी नॉर्मल स्पीड में उस एक्सप्रेस वे पर अपनी कार चला रहे थे, लेकिन तभी एग्जैक्ट उसी टाइम पर, जो एक रात पहले का था, रोहित को वही तेज़ आवाज़ फिर से आई। रोहित की कार रुक गई
उन्होंने कार के बाहर निकलकर देखा, लेकिन फिर से कुछ भी नहीं था। रोहित ने कार के दोनों साइड फोन की फ्लैशलाइट से देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। रोहित फिर से कंफ्यूज हुए कि आखिर ये आवाज़ कैसे आती है। उन्हें लगा शायद उनकी कार में कुछ खराबी है। उन्होंने सोचा कि दिन में अपनी कार को चेक कराएंगे, और ये सब बातें सोचकर रोहित अपनी कार में जाकर वापस बैठ गए। रोहित अपनी कार स्टार्ट करने ही वाले थे, लेकिन तभी उनकी नज़र अपनी कार की विंडशील्ड पर पड़ी, जहां पर एक डॉल लटक रही थी। रोहित उसे देखकर अचानक घबरा गए, क्योंकि आज से पहले वो डॉल वहां पर नहीं थी। उन्होंने फौरन अपनी फैमिली को कॉल किया और उनसे पूछा क्या उनमें से किसी ने उनकी कार में वो डॉल लटकाई है, लेकिन सबका आंसर नहीं था। किसी को भी उस डॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और रोहित ने भी आज से पहले उस डॉल को कभी नहीं देखा था। रोहित काफ़ी कंफ्यूज हुए कि अचानक ये डॉल उनकी कार में आई कैसे। रोहित को फिर से वही बेचैनी होने लगी। अब उनको घबराहट होने लगी और अजीब सा फील होने लगा। उन्होंने सोचा शायद वो ज़्यादा ही वर्क का स्ट्रेस ले रहे हैं, इसीलिए अब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। उन्होंने उस डॉल की बातों को इग्नोर कर दिया और फिर से चलने लग गए कार में। लेकिन वो डॉल दिखने में काफ़ी अजीब थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसकी बॉडी काफ़ी गंदी थी। उसके कपड़े भी मैले हो गए थे। थोड़ी देर कार चलाने के बाद रोहित फाइनली पहुंच गए अपने घर पे। घर जाकर रोहित ने राहत की सांस ली और फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल कर पिया और थोड़ी देर बैठे शांति से और सोचने लगे कि पिछले 1-2 दिन में उनके साथ क्या हुआ जो उन्हें ऐसी बेचैनी हो रही है। लेकिन उनको नेक्स्ट डे ऑफिस जाना था और रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए रोहित ने सोचा कि उन्हें अब सिर्फ सो जाना चाहिए और अगले दिन से वो काम में ये सब भूल जाएंगे। तो रोहित लेट गए अपने बेड पे, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी सी भी नींद नहीं थी। हालांकि वो बहुत थक गए थे, फिर भी उन्हें वही बेचैनी हो रही थी और थोड़ी सी भी नींद नहीं आ रही थी। तभी लेटे लेटे रोहित, जो कि सोने की कोशिश कर रहे थे, उनकी नज़र अपने घर के पंखे पर पड़ी। उन्होंने उस फैन पर उसी सेम डॉल को देखा जो उनकी कार में थी। उसको देखकर रोहित बहुत डर गए, क्योंकि वो पहले उनके कार में आई और अब उनके फैन पर लटकी हुई थी। रोहित ने उस डॉल को देखा जो सीधे उनकी आंखों में देख रही थी। रोहित ने अपने घर पे फ़ोन मिलाया और अपनी फैमिली को उस डॉल के बारे में सब कुछ बताया। अब रोहित की फैमिली भी कंफ्यूज हो गई थी कि ये अचानक डॉल का क्या सीन है जो रोहित को परेशान कर रही है। रोहित की माँ ने उन्हें घर वापस आने को कहा, लेकिन वो अभी अभी तो अपने घर आए थे और उनके ऑफिस में भी अब कोई लीव नहीं थी जो वो वापस अपने घर जा सके। रोहित ने बात को घुमा दिया सो दैट उनकी फैमिली टेंशन ना ले, और इस बात को इग्नोर करते हुए बोले कि वो लोग परेशान ना हो, और ये बोलकर रोहित ने कॉल कट कर दी। लेकिन जब उन्होंने फिर से फैन की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी डॉल नहीं थी। रोहित थोड़े कंफ्यूज हुए कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर उन्होंने उस फैन का फोटो क्लिक करके अपनी फैमिली के पास भेजा कि यहाँ पर कोई डॉल नहीं है, शायद ये उनके दिमाग का ही भ्रम है और बहुत थकने की वजह से ये सब हो रहा है। और फिर रोहित फिर से कोशिश करने लगे सोने की। अगले दिन रोहित उठकर अपनी जॉब पर चले गए और जब वापस वहाँ से आए तो अपने घर आकर उन्होंने देखा कि रूम की लाइट ऑन है और पूरे रूम में एक परफ्यूम की खुशबू छाई हुई है। रोहित को लगा कि शायद उन्होंने जाते वक्त ज़्यादा परफ्यूम लगा लिया, इसीलिए अभी तक ये खुशबू फैली हुई है, लेकिन वो खुशबू उनके परफ्यूम की नहीं थी। लेकिन रोहित ने इस बात को इग्नोर कर दिया और वो गए बाथरूम में हाथ मुंह धोने के लिए। जब रोहित हैंड वॉश कर रहे थे तब उन्होंने मिरर में देखा कि उनके पीछे जैसे कोई शैडो है। रोहित ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। उन्होंने वापस मिरर में देखा, वापस एक शैडो थी। वो सीधे रोहित को घूर रही थी और उसकी हाथों में वही डॉल थी
जो रोहित को कार में और फिर उनके घर के फैन पे लटकी हुई दिखी थी। रोहित उसे देखकर बहुत डर गए और फौरन बाथरूम से बाहर निकल आए। रोहित ने थोड़ा ठंडा पानी पिया और खुद को समझाया कि ये सब कुछ सच नहीं है, लेकिन अंदर से वो बहुत डरे हुए थे। रात को उन्होंने बिना कुछ खाए सोने की तैयारी कर ली और जाके बेड पर लेट गए। लेकिन थोड़ी देर सोने के बाद रोहित को कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई रो रहा हो। रोहित को अपने रूम के कॉर्नर में, जहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, वहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। रोहित ने फ़ोन की फ्लैशलाइट से उस कॉर्नर में देखा तो वहाँ वही लड़की फिर से थी और उसके हाथों में वही डॉल थी। वो वहाँ पर बैठकर रो रही थी और कुछ कह रही थी। रोहित को अब कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये उनके साथ क्या हो रहा है और क्यों बार बार वही लड़की उस डॉल के साथ उन्हें दिखाई दे रही है। वो अपनी पूरी फ्लैशबैक में चले गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये लड़की उनके पीछे पड़ी है। लेकिन रोहित को कुछ भी याद नहीं आया। जैसे तैसे रोहित ने वो रात निकाली, क्योंकि उस रात वो लड़की बार बार रोहित को दिख रही थी, कभी रूम की विंडो पे, कभी मिरर में, कभी फैन पे लटके हुए, कभी बेड के नीचे से। रोहित की हालत जैसे पागलों वाली हो गई थी, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे वो रात निकली। अगले दिन सुबह जब रोहित के घर न्यूज़पेपर आया तो उसमें एक खबर देखी, जिसको देखकर रोहित के पैरों तले ज़मीन निकल गई और उसकी वजह से रोहित को समझ आया कि जो भी उनके साथ हो रहा है उसकी असली वजह यही है। तो वो क्या खबर थी जिसकी वजह से रोहित की दिन रात की नींद छिन चुकी थी। आज की वीडियो इतनी ही, बाकी की स्टोरी आएगी पार्ट 2 में। और अगर आपको भी ऐसी ही मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए स्टे सेफ, मिलते हैं पार्ट 2 में।